ये जो संत रविदास जी का 100 करोड़ की लागत से जो मंदिर बन रहा, ये मंदिर हमारे समरसता का प्रतीक है। संत रविदास जी ऐसे संत थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में कर्म के मार्ग को हमेशा महत्व दिया, और साथ में संत रविदास जी ने शिक्षा पर भी महत्व दिया। और संत रविदास जी प्रमुख रूप से समाज के अंदर समरसता के लिए पूरे जीवन प्रयास करते रहे। और संत रविदास जी ऐसे संत थे कि जिनके सभी समाज, सभी वर्गों में अनुयायी थे। राजस्थान के राजघराने की जो जाति से छत्री थी मीराबाई, वो भी संत रविदास जी की शिष्या थी। संत रविदास जी पूरे जीवन कर्म का संदेश देते रहे। संत रविदास जी को एक ऋषि पारस पत्थर दे गए, और वो पारस पत्थर से कहा, ऋषि ने कहा कि इसको आप जहां पर भी लगा दोगे वो जगह सोने की हो जाएगी। तो संत रविदास जी ने कहा कि इसको हमारी झोपड़िया में खोस दो। वो ऋषि उनकी झोपड़ी में वो पारस पत्थर रखकर चले गए। कुछ समय बाद आए तो उन ऋषि ने कहा कि देखा कि संत रविदास जी उसी झोपड़ी में रह रहे। तो ऋषि ने कहा कि हमने तो आपको पारस पत्थर दिया था, आप चाहते तो इसका महल बन जाता। तो संत रविदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत रविदास जी ने कहा, और उन्होंने कहा कि हमारे लिए ये पारस पत्थर कोई काम का नहीं है, हमारा मन तो इसी में प्रसन्न है। और इसलिए उन्होंने उस पारस पत्थर का उपयोग नहीं किया। संत रविदास जी हमेशा कहते थे, ऐसा चाहूं राज में जहां सबई को मिले अन्न, और रविदास सदा रहे प्रसन्न। ऐसी वाणी संत रविदास जी की थी।